हेलो साथियों, सबसे पहले आप सभी को शुभ संध्या। देखिए, आज जो है करंट का इस मंथ का जो दूसरा हम लोग लेक्चर ला रहे हैं, वो लेक्चर है आपको कुछ करंट का जो नया अपडेट्स आया है उसको हम लोग देख लेते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। इसमें जो सबसे पहला है कि हिमाचल प्रदेश का जो अभी एक और बायोस्फीयर रिजर्व में शामिल हुआ है, वो हिमाचल प्रदेश का क्या है, शीत मरुस्थल। इंग्लिश में इसको देखेंगे तो कोल्ड डेजर्ट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, कोल्ड डेजर्ट। ठीक है, ये कहाँ पे पड़ता है, हिमाचल प्रदेश में। और ये इसको विश्व जैव मंडल रिजर्व नेटवर्क में शामिल किया है। इंग्लिश में इसको बायोस्फीयर रिजर्व भी कहते हैं। ठीक है, तो ध्यान में रखेंगे इसको। एक्चुअली में ये क्या है, बायोस्फीयर रिजर्व क्या होता है कि ऐसा क्षेत्र जहाँ पे जैव विविधता इंग्लिश में इसको बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। ठीक है, उसको प्रचुर मात्रा में रहता है, जो सतत विकास का जो लक्ष्य है उसको बढ़ाने में, सतत विकास के लक्ष्य को बढ़ाने में क्या करेगा, ये मदद करेगा। और 17 कितना सतत विकास है यहाँ पे लक्ष्य को प्राप्ति करना है, कुल 17 सतत विकास लक्ष्य को कब तक प्राप्ति करना है, ये 2030 तक प्राप्ति करना है। ठीक है, तो ध्यान में रखेंगे ये कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पे तथ्य था। और इससे से जुड़ा है जो भारत में कुल कितने बायोस्फीयर रिजर्व है। ठीक है, तो ध्यान में देंगे कि भारत में कुल 18 बायोस्फीयर रिजर्व है। ठीक है, और इस 18 बायोस्फीयर रिजर्व में से 12 जो है यूनेस्को के साइट्स में शामिल है। ठीक है, 18 साइट्स है जिसमें से 12 यूनेस्को में शामिल है। पहला जो यूनेस्को में शामिल हुआ था वो नीलगिरी, ठीक है, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व को शामिल किया था तमिलनाडु में। ठीक है, इसको भी ध्यान में रखेंगे। और ये पहला था, इसको कब शामिल किया गया था, तो 1986 में इसको क्या किया था, शामिल किया था। ठीक है, और जो 12वां शामिल हुआ था ये पन्ना टाइगर रिजर्व था, यानी पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व। और ये कहाँ पे है, पन्ना मध्य प्रदेश में है। कब शामिल हुआ था, तो 2020 में इसको शामिल किया था। तो यहाँ पे कुछ जो तथ्य है इसको जानकारी में रखेंगे, ये सारे इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा अभी यूनेस्को के बारे में जान लेते हैं। यूनेस्को का स्थापना कब हुआ था, तो ध्यान में देंगे यूनेस्को का स्थापना 1945 में हुआ था। ठीक है, और पेरिस का, फ्रांस की जो राजधानी है पेरिस, इस पर यहाँ का मुख्यालय है। ठीक है, और इसका स्थापना हुआ था वो 16 नवंबर और 1945 को हुआ था। तो ध्यान में रख सकते हैं इसको। इसके अलावा ध्यान में देंगे कि ये हिमाचल प्रदेश जो है इसका स्थापना कब हुआ था, 1971 में राज्य के रूप में शामिल हुआ था। और भारत में अभी कुल कितने राज्य है, 28। भारत में कुल कितने राज्य है, 28 राज्य और 8 यूटीज है। ठीक है, अभी देखेंगे या ध्यान में रखेंगे कि जो लद्दाख है, भारत का जो मैप देखेंगे यहाँ पे लद्दाख है। ठीक है, यहाँ पे लद्दाख है। ये जो लद्दाख है ये अभी 6th अनुसूची में शामिल होने के लिए जो है काफ़ी वहाँ पे जो है विवाद हो रहा है। ठीक है, उसमें जो नाम आ रहा है वो सोनम वांगचुक का आ रहा है। ठीक है, सोनम वांगचुक जो है पर्यावरणिस्ट है, इन्वायरमेंटलिस्ट है और इन पर्यावरण संरक्षण के लिए काम करता है। खास करके जो ग्लेशियर संरक्षण है, चूँकि काफ़ी बर्फीला क्षेत्र है लद्दाख और वहाँ पे बर्फ़ पिघलने का जो है खतरा रहता है। इसी वजह से चूँकि ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन बढ़ रहा है। ठीक है, जैसे ही ग्रीन हाउस गैस बढ़ेगा तो ग्लोबल वार्मिंग का खतरा हो जाएगा। और ग्लोबल वार्मिंग के खतरा से ही क्या हो जाता है कि ग्लेशियर पिघलने लगता है। अभी हम लोग देखे थे कुछ दिन पहले, जो याला ग्लेशियर है नेपाल का, वो पूरी तरीक़ा से मृत घोषित कर दिया गया, यानी पिघल गया पूरा। ठीक है, डेड हो गया है। तो इसी के लिए, और ये याद रखेंगे कि अभी जो ये यहाँ पे जो लद्दाख में विवाद हो रहा है, हम लोग दूसरे मुद्दे पे आ गए हैं, लेकिन लद्दाख में जो विवाद हो रहा था वो मुख्यतः 4 कारण से हो रहा है। सबसे पहले कह रहा है कि लद्दाख को राज्य बनाया जाए। ठीक है, यहाँ पे राज्य में शामिल किया जाए। दूसरी बात है कि यहाँ पे जो है 2 लोकसभा सीट को बनाए। अभी एक ही है वर्तमान में लोकसभा सीट। ठीक है, उसमें कह रहा है जो है 2 लोकसभा सीट बनाए। ठीक है, एक तो कह रहा है यहाँ पे लेह का बारे में बात कर रहा है, लेह, एक का नाम है कारगिल। ठीक है, तो 2 यहाँ पे लोकसभा। तीसरा जो बात हो रहा है कि यहाँ पे कर अपना जो है, चूँकि 2020 में जो माननीय प्रधानमंत्री जी हैं वो वहाँ पे वादा किए थे जो हम लोग रोजगार को बढ़ाएंगे, लेकिन उन लोगों का कहना है, ये कोई जो है हम अपने तरफ से नहीं बोल रहे हैं, उन लोगों का कहना है कि अभी तक जो है ऐसा कोई काम नहीं किया गया, इसलिए यहाँ पे लोक सेवा आयोग का गठन किया जाए। उसके माध्यम से हम लोग परीक्षा देंगे और उस सेवा में आएंगे हम लोग। ठीक है, ये 3 हो गया। और चौथा जो है अभी उसमें 6th अनुसूची में शामिल करने का बात किया गया। तो ध्यान में देखेंगे 6th अनुसूची क्या कहता है। 6th अनुसूची है, आपको एक सेकेंड देखिए, आर्टिकल जो 244 है, सबसेक्शन ए है। इस 244A के तहत क्या होता है, जो राज्य को अपना जो जनजातीय क्षेत्र है उस पर कानून बनाने का अधिकार देता है। और 6th अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम है, इसको जनजातीय क्षेत्र पर लागू करने का प्रावधान किया गया। ये देखिए 69th BPSC में और अभी जो 71st BPSC हुआ था, दोनों में जो है 6th अनुसूची जरा क्वेश्चन पूछा गया है और ये आगे भी पूछा जाएगा। ठीक है, क्योंकि वो काफ़ी चर्चा में था। तो ध्यान में रखेंगे, ये लद्दाख के बारे में याद रख सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग अब आते हैं यहाँ पे मेन
जो मेरा है। अभी नीलगिरी के बारे में जान लिए कि नीलगिरी जो है भारत का तमिलनाडु राज्य में है। भारत का जो पहला बायोस्फीयर रिजर्व है 1986 में जो है इसको बायोस्फीयर रिजर्व का दर्जा दिया गया था। और अभी नवीनतम जो था 12वां वो पन्ना टाइगर रिजर्व था। अभी जो 13th बन गया है वो कौन सा बन गया, कोल्ड डेजर्ट। और ये कहाँ पे है, हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है, तो ध्यान में रख सकते हैं। ये भी बता दिए कि यूनेस्को का स्थापना 1945 में हुआ था। ठीक है, अब ध्यान में रखेंगे यहाँ पे नीलगिरी के बारे में याद रखेंगे। नीलगिरी जो है देखिए ये जो है भारत का जो है मैप है। ठीक है, यहाँ पे याद रखेंगे कि यहाँ पे कुछ पर्वत है। ठीक है, यहाँ पे वेस्टर्न घाट है और यहाँ पे छोटा मतलब टुकड़ा में बट के है, क्योंकि यहाँ पे नदी का बेसिन रहा है तो वो क्या करता है कि पर्वत को काट दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे गोदावरी है, कृष्णा है, कावेरी है, सब जो है इधर ईस्टर्न में आके घिरता है। इसलिए इसका जो है इसलिए ये जो है मतलब पोर्ट के लिए जो है उतना सूटेबल कंडीशन नहीं बनाता है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। तो यहाँ पे 3 पर्वत है, इसको नॉर्थ टू साउथ सजाने के लिए भी दे देता है। एक सेकंड फिर से बना देते हैं, मिट गया। यहाँ पे इसको शॉर्टकट में हम लोग याद रखेंगे CA और P। ठीक है, C से हो जाता है कार्डामम हिल्स, जिसको जो है इलायची की पहाड़ी भी कहते हैं। A से जो हो जाता है अनाईमुडी, जो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है और इसका हाइट याद रखेंगे 2695 इसका हाइट है, 2695। CAP, P से क्या हो गया, पालनी हिल्स। ठीक है, तो ध्यान में रख सकते हैं इसको। इसके अलावा जो नीलगिरी है वो ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट का जो है मिलन स्थल भी है। और नीलगिरी में एक जनजाति भी रहता है जिसका नाम है टोडा जनजाति। ठीक है, और एक जानवर भी रहता है वहाँ पे जिसका नाम है नीलगिरी तहर। तो ये काफ़ी जो है इंपॉर्टेंट फैक्ट था, इसको ध्यान में रख सकते हैं। इसके अलावा ये भी याद रख सकते हैं, एक सेकेंड, क्या हो गया, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे वीडियो पॉज हो गया, पता ही नहीं चल रहा क्या हो गया। 1 सेकंड रुक जाएंगे आप लोग। देखिए कुछ प्रॉब्लम हो गया है इस पर। ठीक है,